Hi dear students, I am Shende sir, welcomes you to Student Point Academy. In this today's video, we are going to study English lesson of 4th standard English medium from Maharashtra State Board. Today's our topic is lesson number 23, computer. Lesson number 23, computers. Computers मतलब होता है संगणक. Computers means संगणक. So dear students, it is very common thing, we all are aware about computers. Computers क्या है, किस लिए उपयोग होता है computers का, इसके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. A short thing about computers. Here we go. Now let's start. You have learned the mathematical operations of addition, subtraction, multiplication and division. You have learned मतलब आपने पढ़ा है. आपने पढ़ा है. क्या पढ़ा है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल मतलब गणित. मैथमेटिकल मतलब गणित. ऑपरेशन मतलब होता है सिद्धांत. ऑपरेशंस का मतलब होता है सिद्धांत, है ना. कौन से सिद्धांत है? एडिशन. एडिशन मतलब प्लस, सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणाकार और डिवीजन मतलब भाग देना. यू कैन डू सम विच इन्वॉल्व एनी वन और मोर ऑफ दिस ऑपरेशंस. मतलब यू कैन डू सम, हम लोग ये सम्स कर सकते हैं, है ना, ये सॉल्व कर सकते हैं. विच इन्वॉल्व्स. इन्वॉल्व्स मतलब जिसमें शामिल होना. इन्वॉल्व मतलब क्या होता है? शामिल. एनी वन और मोर ऑफ दिस ऑपरेशंस मतलब इसमें कंप्यूटर में हम मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन भी साथ में एक साथ आ जाए तो भी हम लोग ये सिद्धांत सॉल्व कर सकते हैं. यू मे ऑल्सो सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड सम्स. हम कॉम्प्लिकेटेड मतलब है उलझा हुआ. कॉम्प्लिकेटेड मतलब उलझे हुए, उलझे सम्स जो होते हैं वो भी सॉल्व कर सकते हैं. विच इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ दिस ऑपरेशंस, जिनमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब एक साथ आया हुआ है, वो भी सम्स हम सॉल्व कर सकते हैं. इन्वॉल्व ऑफ ऑल दिस ऑपरेशंस. यू कैन कैलकुलेट, गणना करना. गणना या गिनती करना. हम क्या बोले? गणना यानी गिनती. You can calculate the answers quickly if you use tables. Tables मतलब वो टेबल नहीं जिसपे हम लोग किताबें रखते हैं, है ना, या डाइनिंग टेबल, वो नहीं. टेबल्स मतलब मैथमेटिकल टेबल. 2 1 2, 2 2 4 जो हम बोलते हैं, दैट. वी कैन फाइंड द आंसर्स क्विकली. क्विकली मतलब जल्दी. जल्दी ही हम लोग आंसर्स ढूंढ सकते विद द हेल्प ऑफ टेबल्स. बट लेकिन समटाइम्स, कभी कभी, it is necessary to carry out every complicated calculation that involves very large number. लेकिन it is necessary, यह आवश्यक है कि to carry out the complicated, उलझे हुए जो calculations होते हैं, sums होते हैं, multiplications होते हैं, तो उसे शामिल करना होता है. वेरी लार्ज नंबर, बड़े बड़े नंबर्स आते हैं उसमें, है ना. बड़े बड़े लंबे लंबे बड़े बड़े नंबर्स होते हैं जिनका हमें कैलकुलेशन करना पड़ता है. और एट सच टाइम, और उस समय, वी मेक्स मिस्टेक, हमारी गलतियां होती है. जब स्मॉल सम्स आते हैं वी कैन परफॉर्म इजीली, है ना. लेकिन जब बड़े बड़े सम्स आते हैं तो वी कैन मेक अ मिस्टेक्स. मिस्टेक्स आर बाउंड टू अकर, यानी गलतियां हो सकती है, घटती ही है. अकर मतलब घटना. गलतियां, बाउंड टू अकर मीन्स गलतियां घटना, होना इन द कैलकुलेशंस. देन यू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, और हमारा बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है. क्या हो जाता है? व्यर्थ ही चला जाता है. चेकिंग, रीचेकिंग योर आंसर, हम बार बार उस आंसर को चेक करते रहते हैं. टीचर बोलता है कि 2 + 1 3 होता है और हमें आता नहीं है. दिस इज द इजी सम
मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बड़े सम, जैसे अगर मैं बताऊँ तो 265 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 29 माइनस 63 इक्वल्स टू कितना होगा, व्हाट विल बी द सम। अगर इतना बड़ा कैलकुलेशन करना है तो हमें समय लगेगा, एंड ऑब्वियसली हम जो कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे वो सही नहीं आएगा, कुछ ना कुछ गलती होगी। तो ऐसे समय में हम लोग बार बार चेक करते रहेंगे तो हमारा समय व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए how can we avoid these errors, how can we avoid these errors and wastage of time, जो ये हमारा समय व्यर्थ हो रहा है और जो हमारी गलतियां हो रही है। एरर मतलब होता है भूल चूक या गलती। जो हमारी गलती है उसे हम किस तरह सुधार सकते हैं, हाउ कैन वी अवॉइड आवर मिस्टेक्स, this we are going to learn. How can we avoid our mistakes? So we will see how can we avoid our mistake. Now next. नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। यह एक छोटा सा सर्वे है। क्या आपको हमारी सर्विसेज अच्छी लग रही है? इसके बारे में आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमें डोनेट कर सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। Now, how can we avoid our mistakes? A computer is a machine. कंप्यूटर क्या है? It is a machine. कंप्यूटर क्या है? ये एक यंत्र है। मशीन मतलब होता है यंत्र। एक मशीन है that is an answer to all these problem। और ये सभी प्रॉब्लम जो हम लोग बड़े बड़े सम्स हैं जहाँ पे हमारी गलती होने की संभावना है, वो इस मशीन के थ्रू हम लोग गलतियां करना टाल सकते हैं, हम अपना समय बचा सकते हैं। नाउ कंप्यूटर कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड कैरी आउट द मोस्ट डिफिकल्ट कैलकुलेशंस विथ अमेजिंग स्पीड एंड एक्यूरेसी। मतलब जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये सारी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, ये हम लोग कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं विथ अमेजिंग एंड एक्यूरेसी। चमकदार, या अमेजिंग मतलब होता है चमकदार, चमत्कार। अमेजिंग स्पीड, एकदम फास्ट स्पीड में। एक्यूरेसी मतलब सच्चाई, करेक्ट, यथार्थ, एकदम करेक्ट। एक्यूरेसी मतलब तंतोतंतपना, यथार्थ रूप से, विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक्स, विद द full speed we are able to do this all calculation. Now computer, with the help of computer, now computer can do several other things beside carrying out calculation. several other मतलब बहुत सारे, कंप्यूटर इसके अलावा मैथमेटिक्स सॉल्व करने के अलावा और बहुत सारे कामों में उसका उपयोग होता है। इनफैक्ट ज्यादातर there are few things that a modern computer is not able to do। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज का आधुनिक कंप्यूटर है, मॉडर्न मतलब आधुनिक, जो आज का आधुनिक संगणक है, कंप्यूटर है, वो नहीं कर पाता। ऐसे बहुत सारे काम है। नाउ कंप्यूटर हैव मेमोरी, कंप्यूटर में क्या होती है? स्मरण शक्ति होती है। मेमोरी मतलब स्मरण शक्ति। कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है, दैट इज दे कैन स्टोर अ लॉट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा या इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, मतलब मेमोरी जो होती है उसमें कंप्यूटर की मेमोरी में हम स्टोर कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं या जमा करके रख सकते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारी या डेटा, उसमें वी कैन इनपुट इन दैट मेमोरी। दे कैन कीप वर्ड्स, वो शब्द हम लिख सकते हैं, रिटर्न में हम कोई भी चीज वहां पे रख सकते हैं, वर्ड्स शब्द, पिक्चर चित्र के स्वरूप में, एंड साउंड म्यूजिक भी हम रख सकते हैं इन देयर मेमोरी एंड गिव यू द इंफॉर्मेशन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड व्हेन यू नीड इट। मतलब कंप्यूटर में हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, कोई भी चित्र रख सकते हैं, कोई गीत
साउंड हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं उसकी मेमोरी में, और हमें जब भी चाहिए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मतलब बहुत ही कम समय में उसे हम वापस वहां से कंप्यूटर की मेमोरी से ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं. नाउ computers can process the data or the information according to the instruction given to them. अब कंप्यूटर खुद तो कुछ नहीं करेगा, कंप्यूटर इज द मशीन वी नो. तो हम जिस तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब होता है जानकारी देना, जिस तरह की हम लोग जानकारी देते हैं, जिस तरह का हम लोग कमांड देते हैं, उसी तरह उसी इंस्ट्रक्शंस को, उसी आदेश, इंस्ट्रक्शन मतलब होता है आदेश, उन्हीं आदेशों को पालन कर कर उसकी जानकारी कंप्यूटर हमें देता है. कंप्यूटर खुद कुछ नहीं कर सकता. अ मॉडर्न कंप्यूटर कैन फॉलो थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. और जो मॉडर्न कंप्यूटर है, आधुनिक कंप्यूटर है, वो हजारों सूचनाएं, हजारों आदेश, सूचनाएं, ऑर्डर्स विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, कम से कम समय में फॉलो कर सकता है, ले सकता है. एक साथ हम बहुत सारे काम कंप्यूटर में कर सकते हैं. ओनली द इंस्ट्रक्शन हैव टू बी गिवन इन अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड. लेकिन वो इंफॉर्मेशन, वो जानकारी, वो आदेश हमें कौन सी भाषा में देना है? लैंग्वेज मतलब होता है भाषा. हमें उस भाषा में कंप्यूटर को बताना है जो कंप्यूटर को समझ में आती है. नाउ अब हम कंप्यूटर में गाने सुनते हैं, पिक्चर स्टोर करते, काम भी करते हैं, एक साथ कितने सारे काम करते हैं, है ना. और वो कंप्यूटर वो सारी चीजें हमारी फॉलो करता है. लेकिन कंप्यूटर की खुद की एक लैंग्वेज होती है. तो कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है हम देखते हैं. अ सेट ऑफ कोड, एक कोड है. क्या है? एक कोड है कंप्यूटर की लैंग्वेज. अ सेट ऑफ कोड इंस्ट्रक्शन रिटन फॉर अ कंप्यूटर इज नोन एज प्रोग्राम. क्या है? अ सेट ऑफ कोड. हियर a set of code or instruction written for a computer is known as program. program मतलब क्या है? a set of code. कोई कोड दिया हुआ है जो कंप्यूटर को एक कोड दिया जाता है. इट इज अ सेट ऑफ कोड इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन रूप के, आदेश के रूप में दी जाती है कंप्यूटर को. उसी को प्रोग्राम कहते हैं. व्हाट इज प्रोग्राम करके क्वेश्चन भी आ सकता है. राइटिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ स्पेशलाइज्ड टास्क. कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखना एक स्पेशल मतलब होता है विशेष तरह का कार्य है. टास्क मतलब कार्य. मतलब कंप्यूटर को जो भाषा समझती है, आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, कंप्यूटर नो द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. इसको बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं. बाइनरी लैंग्वेज. बाय मतलब दो, बाय मतलब दो नंबर वाली, बाइनरी मतलब दो नंबर की, और दो नंबर की लैंग्वेज मतलब कौन सी? 0 और 1. इससे कोड बने होते हैं. हम जो भी ABCD टाइप करते हैं वो 0 1 1 यानी ये दो ही नंबर से वो बनाए जाते हैं. 001 या 101 या 010110, इस तरह से उसको कोड दिए जाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम. और वो प्रोग्राम के लिए, राइटिंग प्रोग्राम के लिए स्पेशलाइजेशन करना पड़ता है. विशेष तरह का कार्य हमें सीखना पड़ता है. नाउ सेकेंड, हियर वी कैन सी अ कंप्यूटर इट्स ओन डज नॉट मेक जजमेंट. जो संगणक है, जो कंप्यूटर है, ओन खुद जजमेंट नहीं ले सकता. जजमेंट मतलब होता है निर्णय. खुद निर्णय नहीं लगा सकता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं. वो क्या फॉलो करेगा? द कंप्यूटर विल फॉलो द इंस्ट्रक्शन. कंप्यूटर हमारे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता. इंस्ट्रक्शन गिवन टू यू, ओके. इट फॉलोज द इंस्ट्रक्शन ब्लाइंडली. ब्लाइंडली मतलब अंधाधुंध, आंखें बंद कर कर. अंधाधुंध मतलब आप गलत भी लिखोगे तो कंप्यूटर में वही प्रिंट होगा.
दैट इज नॉट द मिस्टेक ऑफ कंप्यूटर, वो हमारी मिस्टेक होती है। तो वो अंधाधुन उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, दैट इज वाई, इसीलिए द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली। इसलिए जो भी जानकारी हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं दैट शुड बी रिटन वेरी वेरी केयरफुली, यानी जागरूक होकर, समझकर ठीक से हमें वो लिखना है। द इंस्ट्रक्शन मस्ट कवर एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एन ऑपरेशन, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन, सूचनाएं, जानकारी, आदेश हम कंप्यूटर को दे रहे हैं उसमें हर एक स्टेप बराबर लिखी होनी चाहिए। नहीं तो बाद में अगर आंसर रॉन्ग आता है, कोई चीज रॉन्ग होती है, तो वो कंप्यूटर की मिस्टेक नहीं है, क्योंकि इट हैज अ करेक्ट एक्यूरेसी, वो बहुत ही एक्यूरेट है, हम जो बोलते हैं वही करता है, क्योंकि उसका खुद का कोई वर्क नहीं है, दिमाग नहीं है, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग। नाउ इफ यू मिस अ स्टेप, अगर आपने कोई स्टेप मिस कर दी, देन व्हाट विल हैपन, द कंप्यूटर विल नॉट करेक्ट इट, कंप्यूटर खुद उसे करेक्ट नहीं करेगा। जैसे मम्मी खाना बनाती है, खाना बनाते समय अगर सब्जी में नमक कम पड़ जाए तो मम्मी को थोड़ी पता है, जब खाना खाने बैठते तभी हमें पता चलता है ना। तो उसी तरह आपने कोई इंफॉर्मेशन लिखी है कंप्यूटर में जिसमें मिस्टेक है, जब तक सामने वाला नहीं देखेगा हम उसे नहीं सुधार सकते। ओके, वन हैज टू थिंक केयरफुली टू इमेजिन एवरी स्टेप इन्वॉल्व इन एनी टास्क, मतलब हमें सोचना पड़ता है कोई भी कार्य करने से पहले उसके स्टेप्स क्या होंगे, व्हाट विल बी द स्टेप्स ऑफ दैट, हमें ये सोचना जरूरी है। लेट अस सी इफ वी इमेजिन ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ सिंपल टास्क। तो एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम लोग एक टास्क लेते हैं जिसमें क्या क्या स्टेप्स आएंगे। सपोज मदर हैज आस्क्ड यू टू बाय वेजिटेबल्स, आपकी मम्मी ने आपको सब्जी लाने को कहा है। यू हैव टू डिवाइड दिस टास्क इनटू स्मॉलर वंस, अब इस टास्क को आपको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है। पहला, द फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू द ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप मतलब सब्जी की दुकान में, बाजार, ग्रोसरी मतलब सब्जी खरीदने बाजार में जाना पड़ेगा। देन पिक अप द वेजिटेबल्स यू वांट टू पेइंग फॉर देम, आपको वो सब्जियां जो चाहिए वो उठानी है और फिर उसके लिए पैसे भी देने हैं। एंड कम बैक होम, ये सिंपल सा टास्क है, हमें बाजार जाना है, सब्जियां खरीदना है, उनके पैसे पे करना है और घर में वापस आना है। देन यू हैव टू सब डिवाइडेड दिस टास्क इनटू स्टिल स्मॉलर वंस, अब इसी कार्य को हम और छोटे छोटे तरह से लिख सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया है, नाउ मम्मी ने हमें कहा है कि बाजार में जाकर सब्जी लाना है, तो पहला वर्क गोइंग टू द ग्रोसरी शॉप, अभी हमें कहा जाना है, मार्केट जाना है, बाजार जाना है, ये हमारा पहला काम है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, क्यों जाना है, टेक अ बैग फॉर द वेजिटेबल्स, अभी हमें मार्केट जाना है तो बैग लेके जाना है, थैला सब्जी लेने के लिए, नहीं तो हम लोग जाएंगे और लाएंगे कहाँ पे सब्जियां। देन टेक मनी फॉर द वेजिटेबल्स, हमें पैसे भी लेना है, वी हैव टू टेक द मनी ऑल्सो, और पैसे नहीं लेके जाएंगे तो सब्जी वाले को क्या देंगे। देन हम बाजार जा रहे हैं, हमने थैला पकड़ा, हमने पैसे लिए, फिर स्टार्ट फ्रॉम द हाउस, हमने घर से शुरुआत की, कहा, मार्केट जाने की। वॉक डाउन द स्ट्रीट, हम लोग रास्ते से चलते गए, स्ट्रीट मतलब रास्ता। टर्न राइट लेफ्ट, फिर हम लोग दाएं मुड़ेंगे, फिर बाएं मुड़ेंगे। वॉक डाउन द स्ट्रीट, फिर से हम सीधे चलते रहेंगे। देन क्रॉस द स्ट्रीट, फिर हम लोग सड़क पार करेंगे। एंड एंटर द ग्रोसरी शॉप, और फिर हम लोग बाजार, सब्जी मंडी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद ईच ऑफ दिस स्मॉलर टास्क, ये जो छोटे छोटे टास्क हैं, कैन अगेन बी डिवाइडेड फर्दर इन इवन स्मॉलर टास्क। अब ये जो हमने पहले 3 स्टेप में देखे, 3 स्टेप में हमारा सब्जी खरीद कर हो गया, फिर उसी को हमने 4-5 स्टेप में किया। अब ये 4-5 स्टेप और भी छोटे छोटे इसमें डिवाइड हो सकते हैं। नाउ each of this now each of these smaller tasks can again be divided further into even smaller tasks, इसे फिर से हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट सकते हैं। ट्राई टू डू दैट चूजिंग एनी वन ऑफ द अबव स्टेप, इसमें से कोई भी एक स्टेप सिलेक्ट कर कर हम उसे पूरा करने की कोशिश कर सकते। 10 वी सी दैट कंप्यूटर
कंप्यूटर्स आर ग्रेटर देन मैन, कंप्यूटर हमसे भी महान है, बट इट इज मैन who do the difficult job of making this smart enough. मतलब कंप्यूटर तो है, यस कंप्यूटर तो हमसे भी स्मार्ट है, लेकिन कंप्यूटर को जो हमने प्रोग्राम दिए हैं उसको बनाने के लिए हमें भी स्मार्ट होना जरूरी है. वी शुड बी स्मार्ट इनफ टू मेक सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स. तो हम देखते हैं कि आजकल कंप्यूटर में कितने सारे काम होते हैं. नाउ सो द नेक्स्ट टाइम यू प्ले अ गेम ऑन अ कंप्यूटर, और अगली बार जब आप कंप्यूटर में कोई भी गेम खेल रहे हो और वॉच अ वीडियो या कोई वीडियो देख रहे हैं और ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन या इंटरनेट से कोई इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो, थिंक सोचो ऑफ द मैन हु पुट इन सो मेनी एफर्ट्स टू मेक इट पॉसिबल. मतलब उस व्यक्ति के बारे में सोचो कि जिसने, जो हम गाने देख रहे हैं, जो हम पिक्चर देख रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, जो जानकारी हम लोग कंप्यूटर से मंगवा रहे हैं, तो वो कितने आसानी से हमें मिल जाती है. तो हमें सोचने की ज़रूरत है कि उस आदमी के बारे में कि जिसने भी ये कंप्यूटर बनाया, और वो कंप्यूटर बनाने के बाद उसने सारी जानकारी एक आसान तरीके से हमारे लिए उपलब्ध कर दी है. सो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन वेरी इजीली. तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कंप्यूटर पे बहुत सारे कार्य करते हैं और बहुत इजी वे से हो जाते हैं, लेकिन वो कार्य किस तरह से पूरे किए जाते हैं, कंप्यूटर में किस तरह से प्रोग्राम किए जाते हैं, इट इज़ रियली अ बिग टास्क. भले ही कंप्यूटर एक्यूरेट मशीन हो, लेकिन बिना इंसान के वो कुछ नहीं कर सकता. सो इट वॉज अ लवली लेसन अबाउट द कंप्यूटर्स. सो वी शुड हैव फाइंड इट आउट. हमें ढूंढना चाहिए कि ये किस तरह से प्रोग्राम बनाए जाते हैं और किस तरह से हमारी मुश्किलें आसान होती है. So dear students, I hope that you have understood something from this today's lesson. So इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.